हाय हाय। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। प्लीज शेयर द वीडियो। हाय, लेट मी शेयर। वीडियो क्लियर है? थोड़ी देर वेट करते हैं, 5 मिनट और थोड़े लोग आ जाए। आज हम 2 केक्स बनाएंगे। एक हनी बेल केक जैम, और दूसरा बनाएंगे चॉकलेट ओवरलोड। प्लीज़ वीडियो शेयर करो दूसरे ग्रुप में ताकि लोग आए। काफ़ी लोगों की इंटेंट थी क्लास के लिए।
चलो स्टार्ट करते हैं। किसी ने भी वीडियो शेयर नहीं किया है। चलो सब इसमें हमको प्लेन योगर्ट नहीं लगेगा, ग्रीक योगर्ट चाहिए। ग्रीक योगर्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो नॉर्मल जो बाहर का योगर्ट होता है उसको थोड़ा ड्रेन कर देना, स्ट्रेन मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना ये इजीली कोई भी शॉप में मिल जाता है। ठीक है, और हमको लगेगा मैदा, कैस्टर शुगर, नॉर्मल शुगर नहीं, कैस्टर शुगर मवाना की, देन ऑयल, कोई भी ऑयल चलेगा, फ्लेवरलेस होना चाहिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क एंड वैनिला एसेंस। ये हमको स्पॉन्ज बनाने के लिए इतनी चीज़ें लगेगी। रेसिपीज़ जो है मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मेरे पेज पे, आप चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जितनी देर ये मेरा प्रोसेस होगा तब तक मैं अपने ओवन को 160 पे प्रीहीट कर दूँगी। अगर आपको पूरी स्क्रीन नहीं दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स को राइट साइड पे स्वाइप कर दो, आपको स्क्रीन पूरी दिखेगी। ओके, और योगर्ट हमको लगेगा, ये 90 ग्राम से आता है, आप पूरा डाल दोगे। एकदम सॉफ्ट होता है ये, घर का बना हुआ दही नहीं लेना। क्या आप एगलेस स्पॉन्ज बनाएंगे? ये एगलेस ही है। इसको 2 मिनट्स तक आपको बीट करना है, 2 to 1 मिनट। ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस, ½ टीस्पून,
हम डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ओके। ओवर बीट नहीं करना है। इतना बीट होने के बाद आपको फिर मिल्क डालना है, मिल्क थोड़ा थोड़ा डालना है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने लिक्विड ज़्यादा डाला है, जैसे कि ऑयल भी है, फिर ग्रीक योगर्ट भी है, तो आपके मैदे पे डिपेंड करता है कि आपका मैदा कितना वेट इंग्रेडिएंट लेगा। इतना होना चाहिए, रिबिन भी नहीं, सिर्फ ड्रिपिंग ड्रिपिंग। ये आपका बैटर रेडी है। इतने जल्दी बन गया, देखो। रश्मि जी, मेजरमेंट आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद पेज पे मेरे पूरा पोस्टर मिल जाएगा क्वांटिटी के साथ। अभी आप अगर लिखना चाहते हो तो मैं आपको बोलते जाती हूँ, लिख लीजिए। 100 ग्राम्स ग्रीक योगर्ट, हाफ कप कैस्टर शुगर, ऑयल 68 grams, vanilla essence हाफ टी स्पून, अब ये मैंने 6 इंच का टीन लिया है, इसके अंदर डालूंगी मैं। इवनली इसको स्प्रेड करना है। अब इसको हम बेक करने के लिए डाल देंगे सेफ प्रीहीट पे 180 पे 20 मिनट्स। अभी आवाज आ रही है? यहाँ तो क्लियर है रियर, मैं दूसरे फोन में भी सुन रही हूँ।
जब तक वो बन रहा है तब तक इसकी हम एक सोकिंग, जो मैं रिटर्न में नहीं दे रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, बस आपको कैसे बनाना है वो आप वीडियो में मेरे देख लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। मैं पानी ले रही हूँ, 1/4 कप। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ओवन में। थोड़ा सा वार्म करना है। इसमें शुगर वार्म हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून शुगर, ओके, और 2 टेबलस्पून हनी। मैंने पानी के अंदर शुगर डाला है और हनी डाला है। 1 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून हनी। नाउ क्लियर। पूजा जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे। शुगर डिसॉल्व हो जानी चाहिए इसके अंदर। अब मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज यस और नो। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, ठीक है? तब तक हम, थैंक यू। अगर किसी को नहीं आ रही तो प्लीज आप वापस से रीस्टार्ट करो, तो आपको आ जाएगी मेरी आवाज। दूसरे बाउल में हम जैम लेंगे। कोई भी जैम लीजिए, मिक्स फ्रूट का या स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको पसंद हो वो जैम ले लीजिए। हाफ कप और 1/4 कप। आपको जितना लेयरिंग करना है उसके हिसाब से है, ज़्यादा हो गया। इसको भी मैं थोड़ा माइक्रो करूँगी ताकि वो इजीली केक पे स्प्रेड हो जाए, ये वाला, ठीक है?
वीडियो क्लियर है? ठीक है, मैंने 30 सेकेंड देके इसको माइक्रो किया। आप चाहे तो गैस पे भी इसको कर सकते हो। आपको कोई भी फ्लेवर, जो फ्लेवर का जैम चाहिए आप वो ले सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे थोड़ा लिक्विडी होना चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे 1 to 2 टेबल स्पून हनी। क्योंकि ये हनी केक है तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट हनी है। ठीक है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि केक जब वार्म होगा तभी ही ये सब चीज़ें हमारी यूज़ होगी। तब हम, आप चाहे तो तब भी कर सकते हो, वरना मुझे तो अभी सेकेंड केक बनाना है तो मैं पहले से ये चीज़ करके रख रही हूँ। हाय, अभी जो भी ज्वाइन हुआ है उनको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा वॉश करके आती हूँ, 2 मिनट। जो भी क्वेश्चन है तब तक आप बोल दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। अभी जो भी हनी केक हमने बनाया उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, फिर वरना दो केक के साथ मिक्सअप हो जाएगा। कोई डाउट है? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? हाय 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 एवरीवन। ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा और मेरे पेज पर भी रहेगा, आप जब चाहे देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम लेंगे बटर, अनसॉल्टेड बटर है। इसकी भी रेसिपी मैं लिख कर रख दूंगी।
इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। इसमें नॉर्मल शुगर को आपको पीस लेना है, पाउडर शुगर कर देना है। ठीक है, 1/8 कप, मतलब 2 टेबल स्पून। मेरे कप के मेजरमेंट जो है 250 ml का है। प्रॉपर जो कप होते हैं वो 250 ml वाले ही राइट कप होते हैं। 2 टेबल स्पून हमने पाउडर शुगर ले लिया। ठीक है, अब इसको हम बीट करेंगे। जी मनीषा जी, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। देखिए, टी केक्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम चाय के साथ खाते हैं। ट्रैवल केक्स जो होते हैं, जो हम ट्रैवल में लेके जा सकते हैं 3-4 दिन तक, वो उसका लाइफ बढ़ता है। एंड स्पॉन्ज जो होते हैं, मतलब उसका नाम ही स्पॉन्ज है, मतलब वो बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं, तो वो हम आइजिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहे तो स्पॉन्ज को भी टी केक में यूज कर सकते हो, बट वो स्पेशली केक आइजिंग के लिए ही बनाया जाता है। और टी केक्स आप देखे होंगे जो बाहर भी टूटी फूटी मिलते हैं या वो कुछ मिलते हैं, वो थोड़े हार्ड होते हैं, इसीलिए उसको टी केक कहा जाता है। अगर वो टी केक को हम थोड़ा सा 2-3 दिन हो जाए अब तो भी हम फ्रिज में रख के खाओ तो उसका टेस्ट बिगड़ता नहीं है। उसको आप थोड़ा सा माइक्रो करो, वार्म करो, तो वो ठीक से अच्छा हो जाता है। और और जो टी केक्स होते हैं उसको थोड़ा सा आप हार्ड कर दो, ओवन में डालो, तो उसका जो बाहर मिलता है केक टोस्ट, वो बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको टी केक्स में, मनीषा जी? हाँ नहीं, मैं बटर कितना है क्या कितना है, मैं आपको सारी रेसिपी मेरे पेज पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं अभी बोल दूंगी, फिर आपको समझ आएगा, नहीं आएगा उससे अच्छा रिटर्न होगा तो पता चल जाएगा। मैंने बटर इसमें 65 ग्राम्स डाले हैं। ठीक है, बटर और पाउडर शुगर को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर अब मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। ओके, कंडेंस मिल्क आप कोई भी ले सकते हो, अमूल का ले सकते हो, नेस्ले का ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि यही लेना है। हंड्रेड ग्राम्स में कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। इसमें कम है 10 ग्राम्स, मैं दूसरा डब्बा खोलती हूँ। वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, अब फिर हम इसको बीट करेंगे थोड़ा सा। मेरी रेसिपी ज्यादा बीटिंग वीटिंग वाली नहीं है, सिंपल है।
ठीक है, इसको हमने डाल दिया। इसके अंदर हम देखिए, मैंने इसमें रेसिपी में लिखा है चॉकलेट एसेंस एंड बटर स्कॉच एसेंस। वो क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट्स जाएगी, तो और ये चॉकलेट स्पॉन्ज है, उस हिसाब से मैंने चॉकलेट एसेंस लिया है फ्लाइंग। और ये नॉर्मली मेरे लोकल दुकान से मैंने बटर स्कॉच एसेंस लिया है। बटर स्कॉच एसेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो 1/8 टीस्पून डाल दीजिए, और 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। ठीक है, हमारे सारे लिक्विड वेट इंग्रेडिएंट्स सब चले गए हैं। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। कोई चीज छानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ले सकते हो। ओके, अब इसमें मैदा जाएगा 100 ग्राम्स। हाँ, बट जो चीज मैंने ग्राम्स में बोली है वो ग्राम्स में ही लेनी है, स्पून में बोली है वो स्पून में ही लेनी है, जो एमएल में बोला है वो एमएल में ही लेना है। और सारे चीजें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो मैं बता देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। मेरी स्पून कहाँ गई? बेकिंग पाउडर 1/4 प्लस हाफ टी स्पून। इसमें बेकिंग पाउडर का क्वांटिटी ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा स्पॉन्जी बनेगा। ठीक है, अभी हमने देखो फ्लावर डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं कोको। ये मेरा कोको है जो वो बहुत ही डार्क है, डार्क कोको ही लेना है इसके अंदर। आप चाहे तो ड्रिंकिंग कोको भी डाल सकते पड़ेगा। मुझे ज्यादा पसंद है। मैंने सारी चीजें इसके अंदर डाल दी है, तो थोड़ा सा बीट करते हैं। ओके, देखिए इसका कलर। अब इसमें हम लिक्विड के लिए क्या डालेंगे? नो वाटर, नो मिल्क, नो कर्ड, कोक डालेंगे। हाय सुमन जी, ये भी गैस निकला हुआ नहीं चाहिए। आप कोक डालो या थम्स अप डालो, पर सोडा नहीं डालना, क्योंकि सोडा डालोगे तो उसमें स्वीटनेस टेस्ट नहीं आएगा, तो फिर उसमें आपको शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देनी पड़ेगी। विच बीटर यू यूज? फिलिप्स। तो इसमें कोक है हाफ कप, 125 ml। देखो पूरा इसमें गैस वाला ही है, फ्लैट मत यूज करना वरना आपका केक ऊपर नहीं आएगा। डाइट वाले लोग नहीं खा सकते हैं ये। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको
बना सकते हो। साइड से पहले आपका फ्लावर लग निकाल दो। देखिए मैं जो भी है वो धीरे धीरे करके यूज कर रही हूँ, ज्यादा मुझे रनिंग बैटर नहीं चाहिए। 100 ml तक या 110 तक भी बहुत चलेगा। अगर आपका लूज फ्लावर है तो वो प्रॉपरली हाफ कप आपका लेगा। अगर आप चाहो तो इसमें कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको कॉफी पसंद है। ठीक है, ये देखिए मेरा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जैसा बच चुका है। ओके, ऐसे होना चाहिए। अगर आपको इससे डार्क चाहिए तो आप इससे डार्क भी बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी आप चाहे तो इसमें कोई भी टीन आप यूज कर सकते हो। मैं राउंड टीन ले रही हूँ, ये 6 इंच का टीन है। अभी आप चाहो तो हाफ बैटर डालो, ठीक है, तो वो आप वैसे कर सकते हो। इसको पूरा फ्लैट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर ओरियो के पीसेस डाल सकते हो, ओरियो बिस्किट्स के, या फिर वे वाले बिस्किट्स आते हो वो, तो आपके ये स्क्वायर वाले टीन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। जायपान का बीटर अच्छा होता है तो मैं नो आइडिया डियर, मेरा इसके पहले भी फिलिप्स था, अभी भी मैं फिलिप्स ही यूज़ करती हूँ। वो जो पुराना वाला है वो तो अभी मिलता नहीं है, ये न्यू वन है। और ये है 300 वॉट का, और इसके 5 तक मतलब स्पीड जो है 5 तक है, पहले में जो थी वो 3 तक थी, तो ज़्यादा अच्छे से होता है। और बीटर पे नहीं करता है, आपके जो ये इसका ब्लेड होता है उस पर डिपेंड करता है। ये जितना अच्छा बड़ा होगा ना तो उतना आपका बैटर अच्छे से स्मूथली बीट करेगा, छोटा होगा तो वो नहीं बीट करता है। देखिए अभी 2 मिनट में मेरा बीट हो गया। अगर आपको घर के लिए लेना है तो आप ले सकते हो, पर अगर बेकिंग रिलेटेड चाहिए तो आप अच्छे में ही इन्वेस्ट करो। पहले भी तो था मेरा, 5 साल मैंने उसको यूज किया, अभी भी अच्छा ही है, बट उसका थोड़ा सा ब्लेड खुल गया है। और फिलिप्स की गारंटी वारंटी अच्छी होती है। ठीक है, आप चाहे तो आपका ये ऐसे ही स्पॉन्ज बना के या टी केक बना के आप खा सकते हो। ओके, अब आप बोलोगे ये चोको ओवरलोड कैसे है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे असॉर्टेड चॉकलेट। कोई भी आप चॉकलेट इसके अंदर डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है। मिक्स डालो, सेम डालो। ठीक है, ये 5 स्टार हो गया। अब मैं डालूंगी आप चाहो तो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो। मेरे पास कोकोनट वाली है, बस ये
करके आपको टुकड़ा टुकड़ा करके डालना है। ठीक है, अगर आपको कोको नहीं डालना है तो आप जो कोको का मेजरमेंट है उसमें आप मैदा उतना ही लेके वैनिला वाला बना सकते हो और उसके ऊपर जैम्स या कोई और फ्लेवर्स की भी आप बना सकते हो। पर चॉकलेट है तो चॉकलेट ही बनाओ, ठीक है। या फिर आप, ये हो गया। अब मैं इसको ओवन में डाल दूँगी। मेरा ऑलरेडी ओवन बन ही रहा है तो वो प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। तब तक मैं वो हनी केक को भी चेक कर लेती हूँ। दो मिनट में हनी केक भी रेडी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? मनीषा जी, आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो गया? देखिए, मैंने इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ नहीं किया और ना ही सॉल्ट डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आपको सॉल्टेड यूज़ करना है और सॉल्ट डालना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और चॉकलेट में सिर्फ चॉकलेट एसेंस डालोगे तो भी चलेगा, बट मैंने इसमें चॉकलेट्स डाले हैं, जैसे कि अब कैरेमल वाला 5 स्टार डाला है तो वो कैरेमल चॉकलेटी टेस्ट आया कि हम चॉकलेट खा रहे हैं मुंह में। कोई क्वेश्चन? देखिए, ये हनी केक रेडी हो गया है। सिर्फ कितने मिनट में? हाँ, 15 मिनट्स में रेडी हो गया। और खुशबू भी इतनी मस्त आ रही है। अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अगर आपको आगे का प्रोसेस देखना है तो आपको लाइव रहना पड़ेगा, या फिर आप बाद में भी देख सकते हो। बट फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लेट दूंगी या जल्दी दूंगी, वो फिर मैं बोल नहीं सकती। थोड़ी शुगर थोड़ी मेरी मोटी थी तो ये मेल्ट नहीं हुई है। हाय रंजन, हाँ जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे कैसे?
देखिए इसके कॉर्नर्स ऑलरेडी छूटने लग गए हैं। आप चाहो तो आप इसी के अंदर इसको पोक कर सकते हो, ऐसे राउंड शेप का कोई भी स्ट्रॉ मत लेना, वरना बेलन होता है, बेलन पतला वाला होगा तो भी चलेगा। सॉरी रंजना जी, मेरी स्पॉन्ज की रेसिपी का अलग क्लास है, तो वो बेकिंग से रिलेटेड है, तो हम उसी में ही करते हैं। तो उसको हमको पोक करना है। अगर आपको टीन में ही रखना है, आप उसमें से ही काटने वाले हो, तो आप इसमें ही करो। अगर क्लाइंट को भी देना है तो आप इसमें ही कर सकते हो, फिर आप। पर कभी भी उसको अंदर से जो क्या बोलते हैं, बटर पेपर होता है, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मुझे कुछ जरूरत नहीं है। देखो ऑलरेडी वो साइड से छूट चुका है। क्लीन। देखो मैं गरम गरम ही निकाल रही हूँ। ओके, अप्स एंड डाउन। अब इसको हम पोक करेंगे। ज्यादा भी मत करना। अब इसके अंदर हम शुगर सिरप डालेंगे, जो होल है उसमें से ही घुस जाएगा और सारे स्पॉन्ज पे। हम गरम गरम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि वो स्पॉन्ज सोक कर ले। ठीक है, बस हो गया। अब देखो जैम थोड़ा भी हार्ड हो चुका है। ये तो आप थोड़ा ठंडा हो जाए तब भी आप डाल सकते हो जैम को। और प्रॉपर हनी बेल केक की रेसिपी और एक आती है जो मार्केट में मिलता है, वो तो एग की ही होती है, वो कोई एगलेस नहीं होती है, पर उसका एग रिप्लेसमेंट वाली मेरे पास रेसिपी है। थोड़ा पतला हो गया है जैम, कोई बात नहीं।
अब इसके ऊपर हम डालेंगे कोकोनट। थोड़ा ये सोक हो जाएगा, उसके बाद कट करके मैं फिर डाल दूंगी। क्लियर। आप इसमें एग नहीं है, कुछ नहीं है। आप बाहर ठंडी के टाइम पे 3 से 4 दिन तक बाहर रखो, कुछ नहीं होगा। फ्रीज में आप महीने भर रखो, कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करिए, रिडल केक्स और केक रिडल। एफबी पेज है केक रिडल, जिस पे आप लाइव देख रहे हो। इंस्टा पेज नेम है रिडल केक्स, और यूट्यूब चैनल का मैं आपको लिख देती हूँ। किचन। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अगर आप चाहो तो इसको हनी की जगह पे आप लेमन सॉरी ऑरेंज जूस से भी सोकिंग कर सकते हो, और ऊपर ऑरेंज का जैम स्प्रेड कर दो तो भी हो जाएगा। अलग सा टेस्ट आएगा। ट्राई करो और फिर मुझे टैग करो प्लीज, तो मैं भी ट्राई करूंगी। आइजिंग क्लास किसी को करनी है? किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। मैं अपडेट देती रहूँगी। बाय, टेक केयर। और चॉकलेट ओवरलोड का मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी। बाय बाय।